महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी व्रत के समापन विधियां क्या हैं। समापन में जो भी सामग्री हम माता महालक्ष्मी को सूप में अर्पित करेंगे, श्रृंगार की चीजें, वो हमें कहाँ पर दान करनी है, किसे दान करनी है, और जो प्रसाद फल मिठाइयाँ हम लोग माँ को भोग लगाएंगे, 16 पूरी और खीर वगैरह भोग लगाएंगे, उससे हमें क्या करना है। साथ ही दोस्तों, जो माता महालक्ष्मी का स्वरूप है, जैसे अष्टलक्ष्मी माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, जिसमें गज लक्ष्मी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, धन वैभव की देवी होती हैं। तो इन्हीं की पूजा माता महालक्ष्मी के पूजन में यानी कि अशोका अष्टमी के दिन की जाती है। और इस व्रत की शुरुआत कब से हुई है? यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, राधा अष्टमी से इस व्रत की शुरुआत होती है और अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन विधि की जाती है, जिसे अशोका अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो इस व्रत में माता महालक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी जो स्वरूप हैं अलग अलग, आप वैभव लक्ष्मी का जो पुस्तक होता है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग माँ लक्ष्मी के स्वरूप आपने देखा होगा, जिसमें गज लक्ष्मी स्वरूप, संतान लक्ष्मी स्वरूप, धन लक्ष्मी स्वरूप जिसे वैभव लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो इस तरह से अष्ट लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। तो उसमें से गज लक्ष्मी, तो मैं आपको यहाँ पे प्रतिमा दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है सोने चांदी की प्रतिमाएं हैं, तो आप उसे मिट्टी की हाथी पर रखें, क्योंकि गज लक्ष्मी, गज यानी हाथी, तो आप उन्हें उनके आसन पे बिठा लें और उसके बाद पूजा करें। ठीक है। अगर अभी ये सभी चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो इस तरह से ये माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये गज लक्ष्मी माता का तस्वीर है, जिसमें ये गज आजू बाजू बने होते हैं और माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। तो इस तरह के प्रतिमा आप मार्केट से लेकर आएं और इन्हें ही आप स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, एक तरफ आपको कलश लगाना है। ये सभी मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है, तो प्लीज आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगा और सभी चीजें आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे। तो आप इस तरह से विराजमान करें और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू की है तो अशोका अष्टमी के दिन भी ये व्रत विधियां शुरू कर सकते हैं और पूजा का पूरा लाभ ले सकते हैं। व्रत के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था दोस्तों कि क्या हमें निर्जला व्रत रखना है या फलाहार वगैरह। तो देखिए, आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। व्रत के बहुत सारे नियम हैं, जितने नियम आप फॉलो कर सकते हैं उतने आप कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप निर्जला रखें और रात्रि के समय पूजन अर्चन करने के बाद, चंद्र को अर्घ देने के बाद, आप रात्रि को ही जो माता के लिए हम प्रसाद बनाते हैं, खीर पूरी, वही स्वयं ग्रहण किया जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप नमक का त्याग करके फलाहार के साथ में व्रत कर सकते हैं। फलाहार की वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, माता महालक्ष्मी के व्रत में कैसे क्या करना है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आगे महत्वपूर्ण आता है सवाल, जो हम लोग 16 गांठों का धागा तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथों में 16 गांठों वाला धागा हमने यहाँ पे रखा हुआ है, पूजा करते समय हम लोग बांधते हैं। ठीक है। तो ये गांठों वाला धागा आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आखिरी वाले दिन आप बना सकते हैं, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। और उसके बाद जो धागा होगा उसे हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो ये देखिए, मैंने सभी जो हमारे जितने वर्षों से हमने इस व्रत को किया है, आप देख सकते हैं, ये हमने एक साथ करके रखा हुआ है। व्रत समापन के बाद ये संभाल के आपको रखना होता है। एक तो आप काउंटिंग इससे करते रहेंगे कि हमने कितने वर्षों तक व्रत किया, क्योंकि 16 वर्षों तक ये किया जाएगा। उसके बाद विधिवत तरीके से बिल्कुल भव्य रूप से माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन का उद्यापन विधि की जाएगी। ठीक है। तो आप पूजा समाप्ति के बाद ये धागा उठा के अपनी तिजोरी में सहेज कर रखें। ठीक है। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि जो हम लोग सूप में सामग्रियां चढ़ाते हैं उसे हमें क्या करना है। सूप एक लेना होता है। सूप भी माता महालक्ष्मी का स्वरूप है, जिसमें माँ विराजमान होती हैं। तो ये देखिए, सूप में सभी सामग्रियां, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि 16 की संख्या में यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप माँ लक्ष्मी से
प्रार्थना करते हुए ये एक एक सामग्री 16 बारी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे ढक के बिना ना चढ़ाएं। खुली चीजें आप इस तरह से आप ढकें और फिर चढ़ाएं। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा लोगों का सवाल आया है। तो जो सूप में रखी हुई सामग्रियां हैं, इसे दूसरे दिन रात्रि के समय कभी भी माता लक्ष्मी के निमित्त हमें दान नहीं करना होता है। इसलिए पूजा अर्चना करने के बाद आप वहीं पे चीजें रहने दें। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब आप चौकी हटाते हैं तो पहले माता रानी की पूजा करें, पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। उसके बाद जो प्रतिमा है, पूजा के लिए जो आपने प्रतिमा रखी है, यदि आप अपने पूजा मंदिर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया कि लाल कपड़े में बांधकर किसी ऊंचे स्थान पर रखें। अगले वर्ष आप इस प्रतिमा का फिर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो ये सूप में सामग्रियां हैं, इस सामग्री को आप क्या करेंगे, माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपको इसे रख के आना है। माँ लक्ष्मी का मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से विख्यात रहता है, आप करें। यदि आपके आसपास में माता महालक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो ऐसी दशा में आप दुर्गा मंदिर में भी ये सभी वस्तुएं दान कर सकते हैं सूप के साथ में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम इसका क्या करें, हम अपने घर की बहन बेटियों को दे सकते हैं क्या? देखिए, बहन बेटियों को आपको जो देना है आप दे सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन जो ये है महालक्ष्मी के निमित्त जो दान करते हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही हमें दान करना है और सूप के साथ में ही दान करना है। यही इस व्रत का नियम है। तो आप इस नियम को मानते हुए महालक्ष्मी के मंदिर में आपको रख के आना है। वहां पे भी बहुत ज्यादा आपको इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं करना है कि हमने दान किया, क्योंकि ये गुप्त दान है। आपने 16 श्रृंगार की चीजें गुप्त दान की, इससे आपको वैभव, संपन्नता, माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलने वाली है। इसलिए आप इसे चुपचाप माता महालक्ष्मी के मंदिर में रख कर आए, इसका यही नियम है। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो हम लोग भोग प्रसाद लगाते हैं, जैसे कि आपने अनार का भोग लगाया है, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया है, उसे क्या करेंगे? तो कुछ चीजें आप जब मंदिर जा रहे हैं तो इस सामग्री के साथ अलग से किसी जो है पैकेट में आप रख लें, पुजारी जी को दान करेंगे, इसके साथ में आप रख देंगे, और कुछ आप अपने परिवार जनों में भोग प्रसाद बांट सकते हैं। प्रसाद खाने में कोई आपको ऐतराज नहीं है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग परेशान थे कि हम खा सकते हैं कि नहीं। अगली महत्वपूर्ण, जो आपने 16 पूरियों का भोग लगाया है माता रानी को, उसमें से आप कुछ पूरी और कुछ हलवा एक चांदी के प्लेट हो तो ज्यादा उत्तम है। चांदी की प्लेट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये इस तरह से ये चांदी की प्लेट है और ये छोटी सी कटोरी है और ये हमारा चांदी का ग्लास है। तो इस तरह से एक प्लेट में आपको कुछ पूरियां, आप 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ये और थोड़ा सा खीर और इस ग्लास में पानी माता महालक्ष्मी के सामने प्रसाद के लिए आप रखें और इस थाली को आप ढकना ना भूलें। ठीक है, जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमेशा पर्दा या पट बंद कर देते हैं या फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपने मंदिरों में देखा होगा। तो इस तरह से ये भोग आप वहां पर रखें और एक थाली में आप अपने लिए स्वयं भोजन निकालें, जिसमें से जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, जो 16 पूरियों का, कुछ अपने लिए रखें। यदि आप पति पत्नी दोनों ही व्रत करे हैं या आपके पति ने संध्या से भी व्रत किया है तो भी आप 2 थाली भोजन वहां पर तैयार करें और दोनों ही प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन प्रसाद आप चंद्र को अर्घ देने के बाद ही ग्रहण करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और माता महालक्ष्मी को आवाहित करना, यानी कि आप अपने घर निमंत्रण देना ना भूलें। जब आप चंद्र को अर्घ देंगे तो उस समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी आए, इस तरह से आपको अपने घर बुलाना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, या जब मैंने पूजा करके आपको बताया उसमें भी मैंने आपको बताया होगा, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। तो ये कार्य आप जरूर करें। अब जो माता रानी को आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह क्या करेंगे, तो दूसरे दिन वो रात भर वहीं पे रखा रहने देंगे। जब आप चौकी हटाएंगे तो आप ये जो भोग प्रसाद चांदी के तस्तरी में आपने रखा है, इसे आप गौ माता को खिला दें। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप कहीं भी गौशाला में आप जा सकते हैं, इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं, आप गौ माता को ये प्रसाद खिला देना है। ठीक है, अब जो नारियल वहां पे रखा हुआ है कलश के ऊपर, इसको आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में दे देना है। जैसे कि पहले जब भी हम चौकी हटाते हैं तो जो भी चीजें होती हैं जल में विसर्जित कर देते हैं, नारियल वगैरह, लेकिन अभी हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं तो इस वजह से आप ये कार्य ना करें, आप मंदिर में रखकर आ जाएं। ठीक है,
अब जो कलश में जल आपने रखा है, 16 दिनों तक वहां पर पूजा पाठ आपने किया है, मंत्रों का उच्चारण किया है, तो बिल्कुल वो पवित्र और बहुत अच्छा जल है। तो इस जल को उसी आम के पत्ते से पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, और जो जल बच जाता है उसे आपको किसी गमले में, पौधे में डाल देना होता है। और उसके बाद जो अंदर आपने हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का सिक्का और लौंग, इलायची रखा है, इसे आपको एक लाल, उसको पहले आप सुखा लें वरना वो उसमें फंगस वगैरह लग जाएगा, और एक लाल चुन्नी में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। सिक्का आपको अपने पर्स में रख लेना है। बहुत ही शुभता भरा होता है। और जो वहां पर माता रानी को 16 दिनों तक आपने अक्षत चढ़ाया है, फूल माला चढ़ाया, उसका क्या करेंगे? फूल माला वगैरह आप एक साथ प्रतिदिन का भी स्टोर करके गमले में विसर्जित कर सकते हैं। मैंने आपको कई बारी बताया है कि आप अपने घर में ही गमले में ये सभी चीजें डाल दें, कुछ दिनों बाद वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और आपका पौधा भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये कार्य करें। और जो चावल आपने चढ़ाया है, ये चिड़ियों को चुगने के लिए आप दे सकते हैं। कलश के ऊपर यदि आपने सरई में चावल रखा है, यदि सुरक्षित है, तो आप उसे अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप चावल बना ले, कभी खीर बना ले, इस तरह से स्वयं के इस्तेमाल में आप लाएं। और जो वहां पे एक साथ मिक्स चावल वगैरह है, अक्षत के रूप में था, उसे आप चिड़ियों को चढ़ा दें, यानी कि दे देंगे, चुग लेंगी। जो वहां पे लौंग, इलायची, जो भी चीजें हैं, उसे आप रसोई में इस्तेमाल करें, उसमें कोई बाधा नहीं है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभता भरा होता है। 16 दिनों तक आपने वहां पर बैठ के मंत्रों का उच्चारण किया है तो प्रभावकारी हो जाता है वो लौंग और इलायची जो आपने चढ़ाई है। और कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि जा रहे हैं तो वो लौंग इलायची आप अपने मुख में रख के भी जा सकते हैं, एक उपाय के तौर पे भी। और चौकी हटा के रख लें, लेकिन याद रखें कि उस दिन आपको वहां पर झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि कपड़े से सभी चीजें, जैसे 16 दिनों तक जहां पर माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, झाड़ू नहीं मारा जाता है। वहां पे कपड़े से सभी चीजें साफ सफाई कर लें। एक गीले कपड़े से आप हल्का सा वहां पे साफ कर दें, और एक छोटा सा दीपक जलाना आप ना भूलें। संध्या के समय दीपदान संध्या के समय होता है। तो दूसरे दिन जब ये सभी चीजें आप हटाएंगे, तब आप ये संध्या के समय 30 अक्टूबर को करें। इससे क्या होता है कि जो 16 दिनों का आपने पूजन अर्चन किया है, इसका ऑरा, इसका जो शुभता है, वह प्रकाश के रूप में आपके घर में फैलने लगती है। इसकी यही मान्यता होती है। आप चाहे माता दुर्गा की चौकी जब भी आप हटाएं तो भी ये कार्य करें। मैंने अक्सर आपको बताया भी है, यदि आप हमारे जो है व्यूअर्स होंगे पुराने तो आपको पता ही होगा। तो ये सभी कार्य करना ना भूलें। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर जरूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दोस्तों, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी प्रसन्नता और मुझे माता महालक्ष्मी की कितनी कृपा प्राप्त हुई है। आप भी करें और आप इसका लाभ लें, और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर जरूर बरसेगी। जय माता दी।